नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप की स्पेशल सीरीज नेताजी का गांव। हम बिहार के आरा के चंदवा गांव में हैं। चंदवा बाबू जगजीवन राम का गांव है। कई पोर्टफोलियो पे केंद्रीय मंत्री का पद संभाला था उन्होंने। श्रम मंत्री रहे थे, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, आगे चल के भारत के उप प्रधानमंत्री हुए। तो इस गांव में उनके रिश्तेदार, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके जानने वाले बाकी लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, उनको कैसे याद करते हैं, उनके वादों, उनके इरादों को किस दृष्टि से देखते हैं, आइए देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर आरा जिले के चंदवा गांव में ये घर, जो अब बूढ़ा हो चुका है। घर को देखकर याद आती है कवि असद जैदी की कविता पुश्तैनी तोप। पुराने घर के बाहर रखी जंग खाई तोप का जिक्र करते हुए असद जैदी कहते हैं, इसे सलामी में दागना भी मुनासिब नहीं है। आखिर मेहमान को दरवाजे पर कितनी देर खड़ा रखा जा सकता है। पुश्तैनी तोप के हरे पड़ चुके पीतल की मानिंद घर की दीवारों पर अब धूल जमी है, लेकिन इसके मौजूदा दारिद्र्य की धूल हटाने पर वो इतिहास साफ दिखता है जिसमें इस घर ने भारतीय राजनीति का एक सूरमा दिया। ये घर बाबू जगजीवन राम का है, या कह लें उनका पुश्तैनी घर है जिसमें अब कोई रहता नहीं है। बस दरवाजे पर ताला लटका एक स्मारक सा खड़ा है। ये चाबी खोजने की मशक्कत होती है और इस मशक्कत के बीच बरसों से घर की रखवाली करने वाले कुंवर दयाल राम मिलते हैं। बाबू जगजीवन राम इन्हें कुछ यूं याद आते हैं। अरे घर से पहले खपड़ा के रहे, बाकी ईटा रहे, ईटा चारों पटी रहे, खपड़ कोस रहे। जगजीवन राम के भाई संत लाल रहन, उनकर भाई के नाम है संत लाल। वो कलकत्ता में मास्टर रहे। जगजीवन का पढ़ावे खातिर उहे रहे, जानी। तो एजा से वो पढ़त हुए गाँव के पीछे एगो मंदिर बा, पोखरा उजा स्कूल रहे, वहाँ से पास कैले गए टाउन स्कूल में एजे आ रहा। और बाद एजा से मैट्रिक पास कैले तो चल गए कलकत्ता। तो कलकत्ता में इनकर भाई रहत रहे, मास्टर रहे। अब उहे पढ़ौले लिखौले तो इनकर नौकरी होत रहे। गवर्नर लोग बनावत रहे तो कहा कि नहीं हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, नहीं। तो पॉलिटिक्स में अले तो शुरू लेबर मिनिस्टर भी बनल रहन। जब इलेक्शन लड़ले तो शुरू इलेक्शन में जीत गए तो लेबर मिनिस्टर रहन। तो हमने के छोटा छोटा रह जाए तो इनका कहे देखा नहीं जाए, जानी। हाँ, ओकरा बाद फिर अला कैली। ओकरा बाद में फिर लोग आए घर बनावे खातिर दिल्ली से लोग आए रहे इंजीनियर, जानी। इंजीनियर आए दिल्ली से अपन घर बनवले। जब बन गए तो जगजीवन राम अले 1976 में ये उद्घाटन अपना से कैले, अपना से उद्घाटन कैले बड़े। हाँ, अब का कहिए। ओकरा बाद में फिर तो बढ़िए गए। ओकरा बाद में फिर चाबी हमरा को लोग मीरा कुमार दिली। जगजीवन राम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, जिनके बारे में ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भारत को जगजीवन राम से अच्छा रक्षा मंत्री नहीं मिला। वो रक्षा मंत्री जिनके माथे 71 की लड़ाई में जीत का सेहरा बंधा, भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे ज्यादा पहुंच और पैठ बनाने वाला भारत का दलित नेता।
दलित और वंचितों की लड़ाई के रास्ते उन्होंने देश की आज़ादी से पहले ही राजनीति में कदम रख दिए थे। वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जब नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी तो जगजीवन राम सबसे युवा मंत्री थे। नेहरू मंत्रिमंडल से शुरू हुआ ये सफर इंदिरा के मंत्रिमंडल तक चला और 1974 के बरस इस सफर में एक ठहराव आया। इंदिरा के गुट ने बाबूजी की वरिष्ठता की तौहीन शुरू कर दी। कहते हैं कि जातीय पहचान की वजह से कांग्रेस की राजनीति में उन्हें साइडलाइन किया गया और फिर जनता पार्टी के साथ हो लिए, जहां मोरारजी देसाई के कैबिनेट में रक्षा मंत्री और चरण सिंह के अल्प से प्रधानमंत्री काल में उप प्रधानमंत्री बने। भारतीय लोकतंत्र ने उनके नाम एक रिकॉर्ड लिख दिया कि वो सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री और सांसद बने रहने वाले नेता हैं। गांव के इस घर से निकलकर जगजीवन राम दिल्ली को गए तो वहीं के होकर रह गए। गांव के लोग कहते हैं कि जगजीवन राम का ये घर अब सिर्फ उनकी पुण्यतिथि के दिन खुलता है। एक केंद्रीय मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो किया हो, इसकी पैमाइश उसके कस्बे, गांव और उसके लोगों के बीच उसके काम से, उपलब्धि से भी होनी चाहिए। तो क्या जगजीवन राम ने जितनी तरक्की सियासत में की उसके अनुपात में इस गांव में विकास हुआ? दिल्ली में गार्ड की नौकरी करने वाले काशी राम कहते हैं, हम लोग के नाम खाली जानते थे कि जगजीवन बाबू हैं, हम लोग को दादा लगते हैं, खाली इतने से मतलब था। लेकिन नेता जी होते हुए चनवा को क्या विकास किए। आप तो ये सामने लोग रहे हैं चनवा के बारे में। ये चनवा हरिजनों का बस्ती मैंने खेत बधार पूरे मैंने हरिजनों का था। आज के समय में हरिजन यहाँ का भिखार हो गया। देखिए वादा तो किए थे कि हम फैक्ट्री बनवा देंगे, यहाँ के हरिजन कहीं नहीं जाएंगे, यहीं कमाए खाएंगे, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। हरिजन यहाँ के जाते हैं, ठेला रिक्शा तो चलाते हैं आज के डेट में। ठेला रिक्शा कोई मैंने बाहर गया कंपनी में क्यों करता है, कहीं कुछ करता है, अपना पेट के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। बाबू जगजीवन राम से शिकवा गांव के और लोगों को भी है। सुनिए उनकी बात। लेकिन जहां तक जब से बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगा है कि कहीं पर उनका माने सामाजिक ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या गांव का हो या शहर का हो। इवन वो चुनाव भी सासाराम से लड़ते थे, से चुनाव भी नहीं। एक चीज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पूरा गांव शहर गर्व करता है। हम लोग अभी भी कहीं भी परिचय देते हैं अपना तो बोलते हैं कि हम लोग चंदवा से हैं, जगजीवन बाबू के गांव से हैं। लेकिन गांव के डेवलपमेंट के बारे में मुझे तो आज तक मुझे गांव का कोई नहीं मिला, या कोई जो बोला हो, या हम लोग भी बचपन से देखे हो कि कोई स्कीम लाए हो या कुछ भी लाए हो जिससे ग्रोथ हो। एक चीज़ मुझे याद है कि जगजीवन कॉलेज में 2-4 लोग गांव के 4th ग्रेड में नौकरी करते हैं। ये उन्हीं का बनाया हुआ था। लेकिन इसके अलावे शायद मुझे पता नहीं हो जिनको नौकरी लगा, लेकिन मेरी जानकारी से कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस तस्वीर इतनी ही नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जगजीवन राम के घर से चंद कदमों की दूरी पर मूंगा देवी और तिला का घर है। इन 2 सगी बहनों के ससुर ने उनके पतियों की नौकरी लगवाने के लिए जगजीवन राम को प्यार से ही सही हड़का जरूर दिया था। जगजीवन बाबू हमारा मालिक के 100 रुपया रहे तलब हो गरी, हम नौकरी टपली के उगरी रहे। टपली का रहे हमार बूढ़ा काम करत रहा कलकत्ता में। तो वह भाई का भल के वह नौकरी लागल। जगजीवन बाबू उतरत रहन ओजे, ओने से 20 गो हेने गाड़ी आ 20 गो हेने आ हाथ जोड़ते उतरी हन आ मैं गाँव घूम हन। मान के बाबा जी लोग के सब दुआरे दुआरे घूम के अपना कोठी में आई हन। ससुर कहलन छोट जना कि अरे जगजीवना है लड़का मरत सब भूखे आ इनके लगा वही घड़ी लिख के बाबूजी आ नौकरी जाके मुगल सराय में 4 आदमी के दिलन, ये जाके महल्ला के नौकरी। हाँ आ देखिए उनका के 5 रुपया पढ़े के देते रहन कि जा पढ़ी। और किस्सा तो है जब लाठी टिकाते हुए एक शख्स जगजीवन राम के दरवाजे पहुंचा और अपने बेटे के लिए नौकरी लेकर लौटा। उनके बाबूजी शोभी राम थे हमारे दादाजी के, वो बहुत करीबी थे, मिलजुल था।
तो दादाजी हमारे ऐसे ही अनपढ़ थे, तो हमारे बाबूजी बहुत दुख से पढ़े, हम लोग भी गरीबे थे। तो बाबूजी हमारे तपेश्वर राम वो भी मैट्रिक पास किए 1952 में। तो हमारे दादाजी सर्किट हाउस में ऐसे ही धोती पहने हुए डंडा वो ठुगरी लेके लोग कहीं जाता था, चलते गांधी जी जैसा, तो गए। तो उस समय संचार मंत्री थे बाबूजी जगजीवन राम। तो कहलन कि ये जगजीवन हमार लड़कवा इंटरेस्ट पास कैले बा, ओकरा के नौकरी लगा दो। तो कहलन कि ठीक बा भैया, एगो लिख के वो दे दो एगो दरखास्त। तो हमारे बाबूजी लिख के एगो दे दिए कि हम मैट्रिक पास हैं, तो दे दिए ना। तो ज्वाइनिंग लेटर वो आया मेरे बाबू के नाम से। तो हमारे बाबूजी गए थे कटनी करने, खाना पीना नहीं था, कटनी करने गए थे। तो खबर गए नथुनी राम लेके, वो पोस्टमैन उनको भी काम दिए थे, पोस्टमैन में वो कम पढ़े लिखे थे। तो नथुनी राम गए कि ए तपेश्वर, अरे नौकरी के कागज आइल हो रे, चल चल चल। तो हाँ, तो हमारे बाबूजी खुशी के मारे लोटा पानी पीने के लिए ले गए थे, इनार में फेंक के खुशी में चल दिए, चल चल चल। तो अब हमारे बाबूजी आए तपेश्वर राम, तो उनको ज्वाइनिंग फर्स्ट पीएमजी ऑफिस पटना में मिला। बहुत मशक्क़त के बाद जगजीवन राम के घर का ताला खुलता है। घर में एक बैठक, कुछ तस्वीरें और एक रस्मी जलसे की स्मृतियां हैं। उनकी बेटी मीरा कुमार यहाँ आती हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि के दिन कुछ ही घंटों के लिए। गांव के दलित पूछते हैं कि क्या मीरा कुमार तक उनकी बात पहुंचेगी, लेकिन ब्राह्मण बहुल इस गांव में लोग ये मानते हैं कि जगजीवन राम में सबकी मदद की, भेदभाव को तहों के नीचे बिछाकर। तो गांव में तो अब नौकरी लगवाए हैं, अपना पर्सनली अपने जाके अपना से कहाँ कोई लगाया कोई नहीं लगाया, लेकिन उस समय हमारे गांव में नौकरी में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे। राजनीति का गणित उंगलियों पर रखने वाले कहते हैं कि वो कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राजनीति में उन्हें गिराने के लिए विरोधियों ने उनके बेटे की नग्न तस्वीरों को वजह बनाया। कारण यह भी गिनाया गया कि जगजीवन राम को कांग्रेस के भीतर दबाने के लिए एंटी दलित धड़ा लगा हुआ था। जिस जगजीवन राम ने स्कूलों में अछूतों के लिए रखी गई मटकी तोड़ दी थी, वो जगजीवन राम अपने गांव में कितने सहज थे, खुद जान लीजिए। माने द्वार पर अंगना में नहीं जाते थे, एक आध बार गांव में घूमे तो हम देखा है कि गांव पर आकर के द्वार पर सब कोई से भेंट कर लिए हैं। दो एक बार देखे हैं ना, भीतर नहीं जाते थे, दरवाजे पर सब कोई से भेंट मुलाकात करते थे, अपने चले जाते थे। इशारा साफ है, भेदभाव है, रहता आया है। जगजीवन राम को इस दुनिया से विदा लिए 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं। 6 जुलाई 1986 को उनका देहांत हुआ था। पास में एक समाधि है और वीरेन डंगवाल की चंद लाइनें हैं जो उनके न होने को कुछ आवाज जरूर देती हैं। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के नभ की फटती है छाती, अंधकार की सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। तो हम थे बिहार के आरा जिले के चंदवा गांव में। ये नेताजी के गांव का एक एपिसोड था जो बाबू जगजीवन राम, जो उप प्रधानमंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, उनके गांव, उनके घर से आपको हम दिखा रहे थे। उनके साथी, उनके यार, उनके लोग, गांव के लोग कैसे याद करते हैं उनको। नौकरियां लगवाने के किस्से हैं, उनके राजनेता बनने के और राजनेता होने के किस्से हैं, गांव आने की यादें हैं जो ये लोग बता रहे थे। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है रूहानी और प्रेरणा। आप देख रहे थे ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।